इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में किस किस प्रकार का खाना मिलता है, मतलब कि ब्रेकफास्ट मिलता है, रेसेस में क्या क्या मिलता है, लंच में क्या मिलता है, स्नैक्स में क्या मिलता है, डिनर में क्या मिलता है। यानी कि ओवरऑल जवाहर नवोदय विद्यालय में जो जो चीज़ें खाने के लिए दी जाती हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि समाज में एक बहुत ज़्यादा फैली हुई बात ये रहती है कि खाना बहुत बेकार मिलता है, बहुत तो बोलते हैं खाना बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो मैं सभी चीज़ों को कंक्लूड करके बताऊँगा कि हाँ भाई खाना रियलिटी में कैसा मिलता है। एट लास्ट में सब चीज़ें बताने के बाद मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि हाँ भाई रियलिटी में वहाँ जो खाना मिलता है वो कैसा मिलता है, ठीक है। यानी कि उसका मतलब जो स्वाद होता है वो कैसा लगता है, ठीक है। क्या वो हाइजेनिक होता है या फिर वो हाइजेनिक नहीं होता है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में जान जाइए। भाई का नाम है अमृत तिवारी, मैं खुद ही जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का करंट स्टूडेंट हूँ। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की, ठीक है। ब्रेकफास्ट यानी कि जो सुबह का नाश्ता मिलता है उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए मंडे को यानी कि सोमवार को हम लोग को जो सुबह सुबह मिलता है वो होता है पोहा और दूध, यानी कि पोहा प्लस 1 गिलास दूध मिलता है, ठीक है। ट्यूसडे को हम लोग को पूरी छोला मिलता है। वेडनेसडे को हम लोग को फ्राई राइस मिलता है और उसके साथ दूध मिलता है, ठीक है। थर्सडे को हम लोग को दलिया मिलता है और दलिया तीखी दलिया भी हो सकता है, मीठी दलिया भी हो सकता है, ठीक है। फिर फ्राइडे को हम लोग को पूरी छोला मिलता है। सैटरडे को हम लोग को हलवा और उसके साथ चना मिलता है और संडे को हम लोग को फ्राई राइस और उसके साथ साथ टी यानी कि चाय मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं रेसेस। रेसेस कहने का क्या मतलब है, जैसे कि आप सभी लोगों के स्कूल में, जिस स्कूल में आप जाते होंगे उसमें 11 बजे एक छोटा सा लंच होता होगा आधे घंटे के लिए, वैसे ही हम लोग के स्कूल में भी होता है, लेकिन वो 15 मिनट से 20 मिनट का होता है, आधे घंटे का नहीं होता, ठीक है। उस दौरान क्या होता है, नवोदय विद्यालय का मैं आपको एक सिस्टम समझा देता हूँ। नवोदय विद्यालय में एक रूटीन है कि आपको हर दिन दूध जरूर देना है, ठीक है। वो लोग आपको हर दिन दूध जरूर देंगे 1 गिलास, ठीक है। यानी कि जिस भी दिन ब्रेकफास्ट में आपको सुबह दूध मिल जाता है उस दिन आप लोगों को 11 बजे के टाइम में दूध नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिस दिन आपको सुबह दूध नहीं दिया जाएगा उस दिन आपको 11 बजे के टाइम में ऑटोमेटिकली दूध जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो चूंकि मंडे को हम लोग को ब्रेकफास्ट में दूध मिल गया रहता है, इसीलिए मंडे को हम लोग को 11 बजे एक पैकेट बिस्किट या फिर 5 से 7 बिस्किट, वो स्कूल के हिसाब से डिपेंड करता है। क्योंकि जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में गया था तो उस टाइम पहले 3 बिस्किट मिलता था, फिर बच्चों ने कहा कि ये कम पड़ रहा है, फिर 5 बिस्किट हुआ और उसके बाद जैसे जैसे विद्यालय का फंड बढ़ा तो 1 पैकेट बिस्किट हो गया, ठीक है। तो स्कूल पे वैरी करता है, ठीक है। और सीनियर जूनियर पे भी वैरी करता है। कई बार सीनियर बच्चों को 5 से 7 बिस्किट दिया जाता है, मतलब मान लीजिए सीनियर बच्चों को कई बार 7 बिस्किट दिया जाता है तो जूनियर को 5 बिस्किट दिया जाता है, ठीक है। यानी कि ये वैरी करता है, लेकिन मिलता है वो बिस्किट ही मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे को। तो चूंकि ट्यूसडे को हम लोग को सुबह दूध नहीं मिला होता है तो ट्यूसडे को 11 बजे दूध मिलता है 1 गिलास। वेडनेसडे को हम लोग को चूंकि सुबह दूध मिल गया होता है तो इसीलिए वेडनेसडे को हम लोग को 11 बजे 1 पैकेट या फिर 5 से 7 बिस्किट, जो मैं आपको अभी समझाया हूँ उस हिसाब से मिलता है, ठीक है। थर्सडे को भी चूंकि हम लोग को जो दलिया मिली होती है, दलिया अगर मीठी दलिया है तो मीठी दलिया में दूध मिला होता है, ठीक है ना। दूध मिला करके मीठी दलिया को बनाया जाता है, इसीलिए सुबह ही हम लोग को चूंकि दूध मिल गया रहता है इनडायरेक्ट फॉर्म में, इसीलिए हम लोग को थर्सडे को 1 पैकेट बिस्किट या फिर 5 से 7 बिस्किट, अलग अलग स्कूल के हिसाब से वो बिस्किट मिलता है, ठीक है। अब फ्राइडे को चूंकि सुबह मिल्क नहीं मिला होता है इसीलिए फ्राइडे को 11 बजे हम लोग को मिल्क दिया जाता है। सैटरडे को भी चूंकि सुबह ब्रेकफास्ट में मिल्क नहीं दिया जाता है इसीलिए हम लोग को 11 बजे के टाइम में मिल्क मिलता है, ठीक है। और संडे को चूंकि सुबह हम लोग को चाय दे दिया जाता है और चाय में चूंकि दूध इंक्लूड होता है इसीलिए हम लोग को संडे को नहीं मिल पाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई चाय में तो भाई कम दूध होता है और अगर इस तरह दूध दिया जाएगा तो 1 गिलास दूध दिया जाएगा तो बाकी का दूध तो वो लोग बचा लेते होंगे। नहीं, वो बचाते नहीं है। संडे को वही दूध बचा करके और 1 बजे के टाइम में यानी कि दोपहर को वो लोग पनीर बनाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए वो सुबह चाय कर देते हैं ताकि आपका दूध थोड़ा सा बचा के पनीर बना सके, क्योंकि उनका भी भाई एक लिमिटेड उनको दूध मिलता है तो उसी में उनको आपको चाय भी देना है, उसी में उनको आपको पनीर भी बनाना है, तो इसीलिए वो थोड़ा मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम अपने लंच की। लंच कहने का क्या मतलब है, लंच कहने का मतलब है जो आपको 2 बजे भोजन दिया जाता है, कई स्कूल में 1:30 बजे दिया जाता है, तो उस वाले भोजन की, ठीक है। तो देखिए मंडे को मिलता है दाल चावल हरी सब्जी और रोटी, ठीक है। अब हरी सब्जी कुछ भी हो सकती है, सीजनेबल यानी सीजन के हिसाब से डिपेंड करती है, ठीक है। ट्यूसडे को हम लोग को चावल और राजमा एक साथ मिलता है, ठीक है। वेडनेसडे को हम लोग को दाल चावल हरी सब्जी और रोटी मिलती है, ठीक है। वही हरी सब्जी जो होती है वो सीजन वाइज होती है, यानी कि सीजन पे डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे को। तो थर्सडे को करी बरी रोटी और चावल, भाई ये वाला तो मतलब ये थर्सडे और ट्यूसडे वाला तो खा के बिल्कुल मज़ा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मतलब कि थर्सडे को मैं आपको बता दिया करी बरी रोटी और चावल, ठीक है। फिर फ्राइडे को चावल और सोयाबीन यानी कि चावल के साथ सोयाबीन की सब्जी मिलती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे को। तो सैटरडे को दाल चावल हरी सब्जी और रोटी।
संडे को पूड़ी, खीर, पनीर और चावल, मतलब संडे वाला जो होता है दोपहर का खाना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पूड़ी मिलती है, खीर मिलती है और पनीर। यही जो खीर और पनीर में जो दूध इस्तेमाल होता है, इसी दूध को बचाने के लिए वो सुबह चाय देते हैं, ठीक है ना, इसीलिए वो सुबह दूध नहीं देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्नैक्स की। अब स्नैक्स क्या होता है? स्नैक्स यानी कि आप बोल सकते हो कि शाम का नाश्ता, यानी कि जो शाम को बच्चे 6 बजे मान लीजिए खेल वगैरह के आते हैं, खेलते हुलते हैं, तो उसके बाद जब बच्चों को थोड़ी सी भूख लगती है शाम को, मान लीजिए 2 बजे खाना खाए हैं तो शाम को 6 बजे फिर उनको एक नाश्ता के टाइप का दिया जाता है, ठीक है। तो स्नैक्स में शाम को क्या मिलता है? तो मंडे को मौसमी फल, यानी कि मान लीजिए अगर आम का सीजन चल रहा है तो आम मिल जाएगा, ठीक है। अगर संतरे का चल रहा है तो संतरा मिल जाएगा, ठीक है। ट्यूसडे को इमरती मिलता है। इमरती हो सकता है आप लोग के बहुत लोग के क्षेत्र में मिलती हो, बहुत लोग के क्षेत्र में ना मिलती हो, क्योंकि ये भी मतलब कि एक बोल सकते हैं कि क्षेत्रीय है, ठीक है। तो जो इमरती होता है, आप इमरती समझ सकते हो कि जलेबी अगर आपके वहाँ मिलती है तो जलेबी के टाइप का ही इमरती होता है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। ये वेडनेसडे को फिर लैया चना। लैया चना का क्या मतलब है? यानी कि भूजा में आपको चना मिक्स करके पूरा उसको गर्म करके अच्छे से उसको बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। थर्सडे को लौंगलत्ता मिल सकता है या फिर छेना मिल सकता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा, एक बात जान जाइएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है, मान लीजिए अगर छेना आ गया किसी दिन तो छेना मिल जाएगा, और छेना की जगह लड्डू आ गया तो लड्डू मिल जाएगा, और लौंगलत्ता आ गया तो लौंगलत्ता मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इन तीनों में से कोई एक मिलता है, ठीक है। फ्राइडे को या तो आपको एक पैकेट बिस्किट दिया जाएगा या तो एक पैकेट नमकीन दिया जाएगा, दोनों एक साथ नहीं, या तो एक पैकेट बिस्किट या तो फिर एक पैकेट नमकीन, ठीक है। फिर बात करते हैं सैटरडे को। तो सैटरडे को शाम को समोसा मिलता है, ठीक है। उसके बाद संडे को शाम को आपको एक पैकेट बिस्किट या फिर एक पैकेट नमकीन। अब बात करते हैं डिनर की, कि भाई डिनर कैसा होता है, ठीक है। तो देखो, मंडे को डिनर मतलब होता है रात का खाना, ठीक है, यानी कि जो रात को 8 बजे या फिर 7:30 बजे रात का खाना होता है उसमें, ठीक है। तो डिनर में मंडे को मिलता है हम लोग को चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ठीक है। चावल, दाल, रोटी और सब्जी, और जो सब्जी होती है वो नॉर्मली हरी सब्जी होती है और वो सीजनेबल सब्जियां होती हैं, ठीक है। फिर ट्यूसडे को भी यही होता है, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ठीक है, और जो सब्जी होती है वो सीजनेबल सब्जी होती है। वेडनेसडे को भी दाल, चावल, सब्जी, रोटी, उसके साथ अचार मिलता है, ठीक है। उसके बाद थर्सडे को शाम को राजमा, रोटी और चावल मिलता है, यानी कि थर्सडे वाला दिन भी एकदम मस्त जाता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। फ्राइडे को क्या मिलता है भाई? तो फ्राइडे को चावल, दाल, रोटी और सब्जी, ठीक है। और सैटरडे को सोयाबीन, रोटी और उसके साथ चावल और प्लस उसके साथ अचार भी बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। और संडे को क्या मिलता है? संडे को चावल, दाल, देखिए अब संडे को थोड़ा सा रात को कम खाना दिया जाता है, मतलब कम नहीं बोल सकते, यानी कि उतना ज़्यादा हैवी खाना नहीं दिया जाता है। उसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। नवोदय विद्यालय समिति का मानना है कि भाई देखो, 1 ही बजे या फिर 2 ही बजे दोपहर को बच्चे संडे को पूड़ी भी खाए होते हैं, खीर भी खाए होते हैं, ठीक है, और फिर पनीर भी खाए होते हैं, चावल भी खाए होते हैं। तो नवोदय विद्यालय समिति सोचती है कि रात को थोड़ा सा हल्का भोजन दिया जाए, ठीक है, इससे बच्चों का भी भला हो जाए और नवोदय विद्यालय समिति का थोड़ा सा फंड्स भी बच जाए, ताकि उस फंड्स को कहीं और यूज करें, ठीक है। यानी कि दोनों ओर से मतलब उस पैसे को बचाना चाहती है, ताकि आप लोग के विकास में कहीं ना कहीं उसको यूज करें, ठीक है। तो संडे को चावल, दाल और या तो अचार मिल जाएगा, या तो चावल, दाल और उसके साथ अचार मिल जाएगा, और या तो फिर खिचड़ी मिल जाएगा, ठीक है। इन्हीं दोनों में से कोई एक मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा था कि भाई आपको क्या क्या खाना मिलता है, कैसे खाना मिलता है, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, एक अफवाह बहुत ज़्यादा उड़ती है कि खाना बहुत ज़्यादा बेकार मिलता है, ठीक है। तो मैं इससे बहुत ज़्यादा या तो मैं इसको ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं भाई खाना बहुत अच्छा मिलता है। देखिए, कुछ भी हो, घर का खाना तो घर का खाना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप अपना घर छोड़ के पढ़ने के लिए गए, अगर आपको अच्छा ही खाना खाना है तो आप अपने घर पे ही बैठ के खा लो ना भाई। अब आपकी मम्मी मान लो 10 लोगों के लिए खाना बना रही हैं, या फिर उससे आपके घर में 5 लोग हो तो 5 लोगों के लिए खाना बना रही हैं, तो बेटर जाहिर सी बात है कि वो अच्छा खाना बनाएंगे भाई। अब वहाँ पे जो भी मेस में कर्मचारी होते हैं, 5 या फिर 10 या फिर 15 जो कर्मचारी होते हैं, उनको क्या करना होता है? उनको सुबह भी 400 बच्चों के लिए खाना बनाना होता है, यानी कि नाश्ता भी 400 बच्चों के लिए बनाना है, उसके बाद फिर दोपहर में भी 400 बच्चों के लिए बनाना है, फिर उसके बाद रात को भी 400 बच्चों के लिए बनाना है। यानी कि आप समझ सकते हो, नवोदय विद्यालय समिति में जितना किसी एक पार्टी में खाना बनता है, उतना नवोदय विद्यालय में हर दिन 3 बार उतना खाना बनता है। तो आप समझ सकते हो कि भाई जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा खाना बनेगा तो फिर उसकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी गिर जाती है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा खराब, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मीडियम जो भी खाना होता है ना, नॉर्मल, हाँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा है और बेकार भी नहीं लग रहा है, अच्छा खाना लगता है, यानी कि ठीक ठाक खाना लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हाइजेनिक, यानी कि हाइजेनिक फूड होता है, यानी 100% हाइजेनिक फूड बच्चों को दिया जाता है। नवोदय विद्यालय समिति गारंटी करती है आपको, इसका मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। नवोदय
विद्यालय समिति का मानना है कि बच्चों को भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, जो भी कार्बोहाइड्रेट, ये जो भी मतलब कि आपका न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए आपके खाने में, जो भी आपके खाने में चीज़ें होनी चाहिए वो आपके खाने में वो ज़रूर देती है। इसीलिए जो उनका मेस का पूरा रूटीन होता है, जो मैं आपको बताया हूँ कि मंडे को क्या देना है, ट्यूसडे को क्या देना है, ब्रेकफास्ट में क्या देना है, डिनर में क्या देना है, लंच में क्या देना है, रेसेस में क्या देना है, स्नैक्स में क्या देना है, इस पर वो बहुत ज़्यादा विचार करके इस चीज़ को बनाई है ताकि हर बच्चे को भरपूर मात्रा में प्रोटीन वगैरह मिलते रहे और बच्चे स्ट्रॉन्ग करके बच्चे ग्रो करते रहे। तो फिर मैं आपको यहाँ पे एक स्टार मार्क वाली चीज़ क्या क्लियर कर दिया कि अगर आप अन्य हॉस्टल में देखोगे, कई सारे अन्य हॉस्टल होते हैं तो उन सबसे बहुत बेटर खाना होता है नवोदय विद्यालय का। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन सबसे बेकार या फिर उन सबके जैसे, नहीं, मैं मुझे पता है अन्य हॉस्टल की स्थिति क्या है, मतलब कि अन्य जो भी प्राइवेट स्कूल्स के हॉस्टल है उनकी स्थिति क्या है। नवोदय विद्यालय में खाना बहुत ही अच्छा दिया जाता है, बट हाँ अब चूंकि ज़्यादा लोग के लिए खाना बनता है तो खाना की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है, बट हाँ बढ़िया खाना लगता है। ठीक है, तो होप करता हूँ मैं आपको पूरा समझा पाया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि नवोदय विद्यालय, CHS, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC, मतलब कि जितना भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम मिलेगा उन सब की हम लगातार प्रिपरेशन करा रहे हैं, स्ट्रेटेजी पर वीडियो ला रहे हैं और भी एक्स्ट्रा चीज़ों पर जैसे क्या खाना मिलता है, कैसे मिलता है, उन सब की एक एक पोल खोल रहे हैं, मतलब कि हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने लिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको इस चैनल से आपको केवल अपडेट मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हो तो एक क्लिक करके ही यहाँ से जाना ताकि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। लाइक कर देना वीडियो और अच्छा लगे तो भाई कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।